आपने सुना होगा कि कोई इंसान किसी का हाथ देख के भविष्य बता देता है, किसी का चेहरा देखकर भविष्य बता देता है। ये सारी बातें अंधविश्वास और पाखंड भरी बातें हैं। इन बातों का पूरा खुलासा करेंगे हमारे प्यारे अंधविश्वास के एक महानायक संस्थापक जो 35 सालों से इस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और तमाम अंधविश्वास पाखंडियों भरे तांत्रिकों को एक्सपोज किया है, श्याम मानव जी। आप वीडियो देखिए, फिर समझ जाएंगे खुद। फेस रीडिंग ये जो भविष्य का एक तरीका है, उसको इतनी बड़ी प्रतिष्ठा नहीं है। इसके बावजूद ये बड़े पैमाने पर ये भविष्य बताया जाता है। भाई ऐसा चेहरा होगा, ऐसी आंखें होगी, ऐसा नाक रहेगा तो आदमी नक चढ़ा रहेगा, उसी ढंग के नाक का आदमी एकदम प्रेमळ होता है, प्यार करने वाला होता है, एकदम लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव करने वाला होता है, कोई नक चढ़ा नहीं होता है। फिर एक आधा आदमी ऊंचाई से कम होगा और फिर गुलू गुलू होगा और उसका चेहरा गोल होगा तो इस ढंग का होगा, वो लोगों को बहुत नुकसान करने वाला होगा, वगैरह वगैरह। ये सब जो बातें कही जाती है उसको कुछ भी मतलब नहीं है, साइंस का कोई आधार नहीं। अब रहा सवाल कि इन लोगों का व्यवसाय कैसे चलता है। इसके लिए मैं बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण दूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारे नागपुर में एक चित्पावन ब्राह्मण संघ ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें के नारायणन नाम के एक बड़े ज्योतिषी को बुलाया था। ये बहुत फेमस फेस रीडर थे। एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन में इनके काफी लेख छपकर आते थे, काफी नाम था उनका। ओरिजिनल नाम खानजोड़े था, लेकिन के नारायणन नाम से वो ज्योतिष कर बहुत फेमस थे। ये सब मिथ्या है, बस पागल बनाने का जरिया है, पागल बनाया जा रहा है पब्लिक। इनका भाषण शुरू हुआ। भाषण का सार मैं ये कहूंगा, उसका सारांश ऐसा कहूंगा। वो कह रहे थे कि मैंने आज तक इंदिरा गांधी का भविष्य बताया, 100% सही निकला। चरण सिंह का भविष्य बताया, 100% सही निकला। ऐसे 50 नाम उन्होंने लिए। मैं केवल चेहरा देखकर लोगों का भविष्य बताता हूं। अरे कहना क्या चाहते हो? शुरुआत में उन्होंने ऐसी आंखें होती है तो ऐसा होता है, वैसा नाक होता है तो वैसा होता है, गाल ऐसे होते तो ऐसा होता है, ऐसी कुछ बातें कही। और बाद में डायरेक्टली उन्होंने, मैं केवल व्यक्तियों का चेहरा देखकर बहुत करेक्टली भविष्य बता सकता हूं। कहते कहते उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बहुत अभ्यास नहीं करना होता है। चेहरा देखने के बाद मुझ पर देवी की कृपा है, देवी की कृपा होने के कारण मुझे सूझता है कुछ, अपने आप अंदर से ये बातें मेरे ध्यान में आती है और मैं जो कहता हूं वो 100% सही होता है। ये अंधभक्ति नहीं क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। ये अंधभक्ति नहीं है, ये सही भक्ति। लेकिन ये बातें सुनते 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 मेरा पेशेंस खत्म हो गया। जैसे ही उनका भाषण खत्म हो रहा था, अब ये पॉज मिलेगा, वैसे मैं खड़ा रहा और उनसे कहा, मैं पूरा 1 घंटे के ऊपर आपका भाषण सुन रहा हूँ, 1.25 घंटा हो गया। आप कह रहे हो कि आपको पूर्व तैयारी की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा अभ्यास करने की तो जरूरत नहीं होती है। जब भी आप चेहरा देखते हो तुरंत आपको पता चल जाता है और अंदर से आपको फिर इंट्यूशन आती है, कुछ होता है, उसके कारण आपका भविष्य 100% सही निकलता है। तो ये सब दावे तो हम सुन रहे हैं। अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा चेहरा आप देखिए और सही भविष्य आप बताइए। वो एकदम से चिढ़ गए। वो कहने लगे कि आपको ऐसा लगता है कि मैं रास्ते पर का ज्योतिषी हूं, आप चाहो जब आपका भविष्य बता दो। मेरी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और अपॉइंटमेंट लेने के बाद में जब आपका नंबर लगेगा तब हम देखेंगे आपका भविष्य। और मैं उनको कह रहा हूं कि ये सब लोगों के सामने आपने कहा है तो मेरा अभी भविष्य बताओ। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका भविष्य देखना है तो मेरा अपॉइंटमेंट लो, आओ। बोला नहीं, मुझे अभी देखना है, आपका दावा है। फिर वो मुझे बुरा भला कहने लगे और फिर एकदम माहौल बदल गया। जो लड़के लड़कियां मुझे अच्छे ढंग से पहचानते थे वो एकदम खड़े हो गए। उसमें से कुछ इंजीनियरिंग में सीख रहे थे, कुछ मेडिकल में सीख रहे थे। और वो कहने लगे कि आप इनको पहचानते नहीं, आपको मालूम नहीं है कौन है। ये तरुण भारत के प्रतिनिधि है, आपको सवाल पूछ रहे हैं और आपको सवाल का जवाब देना चाहिए। वो शांति से आपको सवाल पूछ रहे हैं, आपके जो दावे हैं उसी के बारे में पूछ रहे हैं, कोई नई बात नहीं पूछ रहे हैं, तो आपने उनका भविष्य बताना चाहिए। फिर वो तैयार हो गए। बहुत ही बारीकी से उन्होंने मेरा चेहरा देखा। आज तक किसी ने इतना बारीकी से मेरा चेहरा कभी नहीं देखा। नीचे कर कर, ऊपर कर कर ऐसा देखा। कौन है ये लोग? देखने के बाद में उन्होंने पहला भविष्य कहा। कहने के पहले मुझे सवाल पूछा कि आपकी उम्र क्या है। मैंने कहा आपको तो चेहरा देखकर सब पता चलता है, तो उम्र भी आप उसी पर से पता कर लीजिए। नहीं, बोले मुझे भविष्य अगर आपका बताना है तो जो मैं समझ रहा हूं आपके चेहरे पर से वो सही है कि नहीं, ये समझने के लिए आपकी उम्र मुझे बताइए, तो मैं मेरे आगे के सब प्रेडिक्शंस करेक्टली आएंगे ना। मैंने बहुत ना नुकुर की, लेकिन जब वो मानने को ही तैयार नहीं थे तो मैंने तय किया कि ये आगे का भविष्य बताने वाला है, फिर इसको मैं कहां पकड़ूंगा। ये 1982 की बात है। मेरी उम्र तब 31 साल की थी। मैंने उसको कहा कि मेरी उम्र 27 साल की है, 27 ईयर्स की है। उसने फिर भविष्य बताना शुरू किया। पहला भविष्य उसने बताया कि आप केवल आगे 2 साल यानी आपके उम्र के 29 साल तक नौकरी करोगे, उसके बाद में आप नौकरी छोड़ दोगे। झूठ बोल रहा है। मैं मन के मन में खुश हुआ, अरे क्या होशियार आदमी है। लेकिन उसने कहा क्योंकि मैंने 27 साल की उम्र कहने के कारण 29वां साल आप जब का पूरा होगा, आपका जब पूरा होगा तब आप नौकरी छोड़ चुके होगे। तो नेचुरली उसने दूसरा भविष्य कहा कि तुम्हारे जीवन में तुमको हर चीज के लिए, धन के लिए, पैसे के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। कोई भी धन प्राप्ति तुम्हारे जीवन में नहीं है। फिर भी मैंने सवाल आड़ा पूछा ही, बोला कुछ पारंपरिक वंशिक माता पिता की ओर से, फैमिली की ओर से कुछ पैसे वगैरह मिलेंगे? नहीं, बोले आपको कोई धन प्राप्ति होने की गुंजाइश नहीं।
आपको हमेशा ऐसे ही कम ज़्यादा करके ही अपनी ज़िंदगी में जीना पड़ेगा। भला है, अच्छी साइकोलॉजी है इसकी। इसके कपड़े देखकर ही पता चलता है कि इसमें कोई धन वगैरह होने की गुंजाइश नहीं है। और उन दिनों में हमारे पत्रकारों के पगार भी इतने कम थे, सबको मालूम था कि इतने कम पगार में काम करने वाला आदमी ऐसे ही जिएगा ज़िंदगी भर। फिर उन्होंने तीसरा कहा कि आपको 3 बच्चे हो गए। 3 होने के बाद में मैंने कहा, और वो बोले बस इतना ही भविष्य आज कहूँगा। तभी मैंने कभी किसी ज्योतिष को वगैरह तो एक्सपोज नहीं किया था, लेकिन मैंने कई लोगों की दंडी गुल की थी, उनको घर भेजा था। मैं सीधा स्टेज पर गया, माइक हाथ में लिया और लोगों से बात करना शुरू किया। तो आप लोग खानजोड़े साहब के नारायण के भाषण से बहुत प्रभावित हो। अब इनके भविष्य को हम देखेंगे। इन्होंने कहा था कि 29 साल मेरे पूरे होने के बाद में मैं नौकरी नहीं करूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा। साइकोलॉजी का इनका ज्ञान अच्छा है, लेकिन भविष्य बहुत गलत है, क्योंकि मेरी अभी उम्र 31 साल की है और अभी तक मैं तरुण भारत की नौकरी में हूँ। और ऐसी अवस्था में ये भविष्य कह रहे हैं कि 29 साल में मैं नौकरी छोड़ दूंगा, अभी 31 है लेकिन मैं अभी तक नौकरी में। मैंने इनको पूछा भी, क्योंकि फैमिली की ओर से मिलेगा, तब उन्होंने कहा कुछ मिलने की गुंजाइश नहीं। अब मेरे कपड़े ऐसे है कि जिस पर से कोई भी अंदाज लगाएगा कि ये भिखारी आदमी है, मामूली आदमी है, ऐसा ही अंदाजा निकालेगा। लेकिन मेरे माता पिता एक जमींदार फैमिली से मैं हूं, तो जब से मुझे समझता नहीं तब से 52 एकड़ जमीन मेरे नाम पर मेरे पिताजी ने कर रखी है। अब ये 52 एकड़ जमीन के बहुत धन होता है। ये तो धन मैंने कमाया नहीं, ना ही मेरे हाथों ने कमाया है। इन्होंने कहा था कि जो आप हाथ से कमाओगे वही आपका रहेगा, बाकी आपको कुछ मिलेगा नहीं, और ये मेरे नाम पर अभी है। तो ये धन मेरे मेहनत के कारण पैदा नहीं हुआ, मेरे माता पिता की मेहनत के कारण पैदा हुआ होगा। तो इनका दूसरा भविष्य भी गलत साबित हुआ। अब तीसरा भविष्य, मुझे यहाँ इनकी साइकोलॉजी का मार खा के गई समझाने। आज के ज़माने में 3 बच्चे, मुझे 1 बच्चा है, उसकी उम्र इतने साल है और आगे चलकर कोई बच्चा नहीं होगा, इसकी व्यवस्था ऑलरेडी की गई है, इसलिए और बच्चा होने की गुंजाइश नहीं है। इनके तीनों भविष्य गलत साबित हुए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। जैसे ही ये बात खत्म हो गई, लोग चिढ़ गए, खास करके जो जवान लड़के लड़कियां थे, उनको मालूम था कि ये खानजोड़े को यानी के नारायण को बहुत पैसे हमारे माता पिता ने दिए। उसकी फीस हेवी थी, क्योंकि बहुत फेमस था, पूरे इंडिया में फेमस था, और इस कारण बड़े पैमाने पर उसको विरोध करने के लिए सब बच्चे इकट्ठा हो गए, चिल्लाने लग गए। अब हमको डर लगने लग गया कि इसको मार गिरेगा। मैं जाकर उसके इर्द गिर्द खड़ा हो गया, सब लड़के लड़कियों को दूर करने की कोशिश करने लगा। फिर सब लड़के लड़कियों को हमने समझाया, उसको बाहर निकाला, और उस दिन उसको मार न गिरते हुए, उसको मार न पड़ते हुए वहाँ जाने हमने दिया, उसकी पूरी सुरक्षा उसके लिए हमने प्रदान की। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से श्याम मानव जी उस चेहरा देखकर आपका भविष्य बताने वाले तांत्रिक का पर्दाफाश किया इतने सारे लोगों के सामने। तो ऐसे ही तमाम वीडियो आपको श्याम मानव सर के चैनल पर मिल जाएगी, जाकर आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देख सकते हैं। उनके चैनल का नाम श्याम मानव है। तो श्याम मानव सर ऐसे ही पाखंड और अंधविश्वास भरी बातों को खंडित करते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मैं मिलूंगा अगली वीडियो में।